एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी मैं ये एक क्वेश्चन एड्रेस करने जा रही हूँ जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के रिलेटेड है। तो ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, इसमें या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इसमें प्रॉब्लम सर ने तो कहा है कि उस टाइप की नहीं होंगी, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लेकिन इसमें थ्योरी टाइप का या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें जस्टिफिकेशन किसी चीज़ की आपको करनी पड़े या इस तरह का कुछ। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स जो मुझे लगेंगी, मतलब कुछ स्टेटमेंट्स जिनको आंसर करना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिहाज से, वो मैं अपलोड कर दूँगी। सो दिस स्टेटमेंट सेज देयर इज़ एसोसिएटेड with each atom in paramagnetic and ferromagnetic material a net magnetic moment। कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं, इनमें दोनों केसेस में एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, नॉन ज़ीरो होता है। एक एटम की बात कर रहे हैं जो इनमें होते हैं। एक्सप्लेन वाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड वेयर एज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कैन नॉट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि अगर आपके पास लेट्स से एक यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो आप उसको परमानेंटली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई की और उसके बाद ये एक परमानेंट मैग्नेट आपके पास बन जाता है। जैसे नॉर्मली आपको मैग्नेट्स मिलते हैं, वो मैग्नेटाइज्ड फॉर्म में आपको मिलते हैं, तो वो मोर लाइक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ही होते हैं या फेरी मैग्नेटिक। तो इसमें लेकिन अगर आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जब आप फील्ड्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये मैग्नेटाइज होता है और ये तब तक मैग्नेटाइज रहता है जब तक ये फील्ड्स हैं। फील्ड्स रिमूव तो मैग्नेटिज्म गॉन, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को हम इन अ सेंस सॉफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटाइजेशन को रिटेन नहीं कर सकते, अपने अंदर सेव नहीं कर सकते, ख़त्म हो जाती है मैग्नेटिज्म व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड्स आर रिमूव। तो हमने ये जस्टिफाई करना है कि वाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड व्हाइल द पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कैन नॉट। हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। सो इन फेरोमैग्नेटिक, सबसे पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में होता क्या है नेचुरली, वो हम देखते हैं। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स देयर इज़ अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स of adjacent atoms in a small volume regions called as domains in a ferromagnetic material. There are several domains. Each of them oriented are magnetized in specific directions, स्पेसिफिक रैंडम डायरेक्शंस हम कह सकते हैं। सब रैंडमली तमाम डोमेन्स जो हैं वो रैंडमली मैग्नेटाइज्ड होती हैं, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक मोमेंट एडजेसेंट एटम्स के अलाइंड होते हैं, उनमें अलाइनमेंट होती है, और स्मॉल रीजन्स अलाइनमेंट्स के जो बनते हैं उनको हम डोमेन्स कहते हैं। और एक नेचुरल जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको मिलता है एट रैंडम हम देखें तो उसमें बहुत सारी डोमेन्स होंगी और हर डोमेन भी रैंडमली ओरिएंटेड उसमें मैग्नेटाइजेशंस होंगी, और ईच डोमेन हैज़ a net magnetic moment and hence magnetization. This magnetization results from the mutual coupling of magnetic moments of adjacent atoms that tend to align themselves in parallel direction. इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तमाम जो एटम्स होते हैं ना, एक डोमेन की अगर हम बात करें, एक डोमेन के अंदर जो एटम्स होते हैं वो उनके दरमियान कपलिंग होती है, जिसकी वजह से वो कपलिंग मीन्स के दे टेंड टू
एक इफ़ेक्ट जिसकी वजह से दे टेंड टू अलाइन देमसेल्फ इन पैरेलल डायरेक्शन, सारे के सारे कोशिश करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में हों, ठीक है। तो इसी वजह से स्मॉल रीजन में जो एक ये अपना एक स्मॉल रीजन बना देते हैं जिसमें मैग्नेटाइजेशन लेट्स से नेट इसी डायरेक्शन में होगी, फिर इसी तरह एक और रीजन बनेगा जिसमें नेट लेट्स से इस डायरेक्शन में है, इसी तरह इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसमें तमाम इस रीजन में तमाम जो एटम्स आ रहे होंगे ना वो अप डायरेक्शन में नेट उनकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी, इस वालों में इस डायरेक्शन में, इस वालों में इस डायरेक्शन में, इनमें बहुत सारे एटम्स होंगे फिर जिनका नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में या रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में बन रहा है। तो ये जो उनकी बाउंड्रीज होती हैं डोमेन्स की, द बाउंड्रीज और domains are called domain walls. To break that coupling, इस परफेक्ट अलाइनमेंट को ख़त्म करने के लिए जो इनमें नेचुरली कपलिंग मौजूद होती है, इनफ थर्मल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड and ferromagnetic materials lose that coupling at Curie temperature, after Curie temperature पे ट्रांजिशन हो जाती है ना, आफ्टर Curie temperature इनके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के पास इनफ थर्मल एनर्जी होती है कि जो एटम्स के दरमियान की जो कपलिंग थी ना वो ख़त्म हो जाती है और वो फिर रैंडमली ओरिएंटेड होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ तक हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में डिटेल बताई है कि उनमें परफेक्ट अलाइनमेंट होती है एडजेसेंट एटम्स की और वो स्मॉल रीजन्स का डोमेन बनाते हैं। डोमेन्स बताए रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, बहुत सारी डोमेन्स होती हैं और वो रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, जैसे ये हो गया। और हर डोमेन में एक नेट मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होती है और वो मैग्नेटाइजेशन कहाँ से आती है, दैट कम्स फ्रॉम द म्यूचुअल कपलिंग ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एडजेसेंट एटम्स। एडजेसेंट एटम्स एक दूसरे के साथ कपल करते हैं और दे टेंड टू अलाइन देमसेल्फ इन सिमिलर डायरेक्शन, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर डोमेन में तमाम एटम्स एक ही डायरेक्शन में नेचुरली ओरिएंटेड होते हैं। और इन ओरिएंटेशंस को ख़त्म करने के लिए, मींस इन सबको रैंडम बनाने के लिए इनके पास इनफ थर्मल एनर्जी होनी चाहिए। तो अगर वो उस टेम्परेचर से पहले स्टेट में ही है ये मटेरियल, तो इनमें ये डोमेन्स रिटेन रहती हैं। और व्हेन, यहाँ तक हमने इसके बारे में यहाँ तक ये बताई सिर्फ चीज़ इसकी खासियत, क्योंकि इसी की मेन खासियत थी, आगे पैरामैग्नेटिक के लिए हम सिमिलरली यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ तक ये हमने बताया। नेक्स्ट अब हम बताते हैं, सो व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स आर अप्लाइड ऑन देम, are applied on ferromagnetic materials, domain walls move and domains tends to grow in किसकी डायरेक्शन में, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में, इन अप्लाइड फील्ड्स डायरेक्शन। And even when the external fields are removed, the coupling prevents the disorientations, the domains या atoms magnetic moment, and hence they retain magnetization and can be permanently magnetized. Since thermal agitations are suppressed in ferromagnetic material and they are not enough to deorient the magnetic moments of the atoms, and magnetic moments of atoms are like कपलिंग इफेक्ट उनका स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैं सारी मेन लिखने वाली है। चलो, तो ये यहाँ तक हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जस्टिफिकेशन दे दी। वेयर एज इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स देयर इज़ नो कपलिंग
between atoms, and hence when external fields are applied they get magnetized. वो तो फॉर श्योर होंगे क्योंकि इनका मैग्नेटिक मूवमेंट है. बट व्हेन एक्सटर्नल फील्ड्स आर रिमूव्ड atoms magnetic moments are oriented in random direction under thermal agitations, under thermal motions या thermal हाँ ठीक है. थर्मल एजिटेशंस इनमें डोमिनेंट होती हैं, कपलिंग इनमें होती नहीं है जो इनके इस ख़जाने को सेव कर सकें. तो ये फिर जब एक्सटर्नल फील्ड्स रिमूव हो जाती हैं तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन होल्ड दैट सीक्वेंस इन प्लेस. तो और थर्मल एजिटेशंस फिर इनके तमाम मैग्नेटिक मोमेंट्स को रैंडम दोबारा से कर देती है और इनमें मैग्नेटाइजेशन वैनिश हो जाती है. जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्योंकि पहले से ही कपलिंग है तो ये ऐसा ही है कि इन्होंने बस इनकी जो एक्सटर्नल फील्ड थी इसने हेल्प कर दी इनको और ग्रो करने में. तो इन न्यू मेंबर्स आ जाते हैं जो आपस में भी कपलिंग शुरू कर देते हैं. तो ये फिर कपलिंग जो है दैट इज़ मेन फैक्टर दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम getting deoriented, and the same thing happens in ferrimagnetic materials also. ferrimagnetic materials में भी इसी तरह से मैग्नेटाइजेशन रिटेन रहती है ferrimagnetic जो मटेरियल्स होते हैं. सो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाता है.